अभी टेस्ट है, उसके बाद अगली क्लास में टेस्ट है। अगर अक्कड़ बक्कड़ से करेंगे ना 40% तो नंबर आ ही जाएंगे। दोनों अनपढ़ अभी पेपर में फेल हो गए। कोई नहीं, दिन ही खराब चल रहे हैं। डोगेश भाई को राम राम। गाइस हम एक टेस्ट के सदमे से बाहर आए, फिर हमें शुगर केन जूस का सदमा लग गया। टेस्ट 16 नंबर कहाँ से आए? तेरे भी 16 ही आएंगे। पता नहीं। शॉपिंग मॉल है, ये सब लोग चीजें बना। चलो स्टॉल्स की साइड रोशनी मार्केट हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग दोस्तों? मुझे ये टैग लाइन बदलनी पड़ेगी, मैं खुद बोल बोल के परेशान हो गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ नया सीखना पड़ेगा गाइस। एक दुख की बात, हमारे साथ इतना बुरा पता नहीं क्यों होता है। जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में टेस्ट होते थे, अब कॉलेज आए, कॉलेज चिल करने आए। चिल तो खैर हमारा वैसे भी नहीं हो पा रहा, पर कम से कम हमें शांति से तो जी लेने तो। हमारे टेस्ट हो रहा है, बता खुशी कैसा लग रहा है तुझे? अभी टेस्ट है, उसके बाद अगली क्लास में टेस्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल के प्री बोर्ड चल रहे हैं। आ जाए यहीं से। अब पता है क्या, एक चीज और, अपनी थर्सडे क्लास नहीं होती ना, कल मेरी FBL है, वो भी 2 से 3। टाइमिंग देख तू, सिर्फ FBL के लिए 1 घंटे आएगी और आना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार मिस कर दी थी। किस्मत ऐसी हो तो ऐसी हो। मेरी तो कल की छुट्टी है गाइस, लेकिन एक इससे भी ज़्यादा बड़ी दुख की बात, मेरे पता नहीं ज़िंदगी मेरे से क्या चाहती है। एक के बाद एक झटके दिए जा रही है। अब ATM गुम हुआ था, उस सदमे से निकल पाई। उसके बाद अब मतलब मेरे कैसे लोग करे, फ्लैट में ही कहीं पड़ा होगा जो कि मिल नहीं रहा। इसीलिए तो मैं उस दिन होली वाले दिन देर से मैंने पेमेंट करवाई थी, कहीं ATM ही नहीं मिल रहा। और उसकी UPI सारी ब्लॉक है, उस अकाउंट की कोई UPI नहीं चलती उसके। और नो कि मैं ID पासवर्ड भूल गई, और उसी में ही पैसे है। सोच, हमारे जो 10 दिन का बजट था ना, वो उसमें फंस गया है। कैसे जी रहे हैं ना वो, मेरा दिल जानता है। विदाउट फूड लेके यहाँ पे घर में ऐसे मौज काट रही थी, यहाँ पे आती खत्म। लेकिन गाइस फिर भी मैं कोलैब्स में घर गई थी अभी? हाँ, घर गई थी टूटी हुई टांग के साथ। फ्राइडे को होली वाले दिन, जिस दिन जाने की कह रही थी ना कि मैं उस दिन जाऊँगी, था उससे अगले दिन गई थी। फ्राइडे होली वाले दिन। हाँ, सबसे पहले वो चोट लगी ATM वाली चोट के बाद फ्लैट चेंज करने का नया झटका, मजबूरी हो गई अब तो फ्लैट चेंज करना। फ्लैट चेंज वाले झटके के बाद एक और नया झटका टेस्ट, एक और झटका टेस्ट। 2 टेस्ट है आज के दिन में। पता नहीं यार क्या ही चाह रहे हैं लोग मेरे से। बोल खुशी, बोल अपना रिव्यू दे। आज खुशी अच्छी लग रही है तू सच में। मैं तो क्या ही, जीरो एफर्ट वाले दिन अच्छी लग रही हूँ। हाँ, जीरो एफर्ट वाले दिन ही अच्छी लगती है। बाल ऑयली हो रखे हैं इसलिए बांध के आई हूँ। नहीं, बट ये जो शर्ट का पैटर्न है ना, ये कोई भी पहन लेता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तैयार हुआ है या बहुत नीट। ये देख डोगेश की ज़िंदगी। एमिटी में जितने भी डोगेश है सबकी ज़िंदगी अच्छी हो रही कि मेरे को व्लॉग नहीं बनाने देते। सर आ गए, पूरे दिन कंस्ट्रक्शन में लगे रहते। आ गए। MCQ टेस्ट है और हम ये सोच के आए थे बैग तो हमारे पास रहेगा ही, बैग में नोट्स पड़े हैं। नोट, फोन, सब कुछ उठा के सामने टेबल पे रखो। वैसे तो वो हमें दे देते जब भी हम कुछ नहीं उखाड़ पाते, इतना दिमाग नहीं चलता है हमारा, लेकिन फिर भी सब छीन रहे। और टेस्ट लेकिन MCQ होगा, इस बात की खुशी है। मैं MCQ टेस्ट हमेशा से ही ऐसे देती आई, अकड़ बकड़ बम्बे बोल तुक्के में जाएगा आज का जो। खुशी सच बता रही हूँ, अगर अक्कड़ बक्कड़ से करेगी ना फिर MCQ में मैंने लगभग किया है। 40% तो नंबर आ ही जाएंगे। ऐसे काम तो फेल होने से तो अच्छा ही। और मैं तो ये सोच के नहीं पढ़ गई कि इस टेस्ट के कई काउंट नहीं हो रहे मार्क्स, होते भी तो भी नहीं पढ़ती। पता नहीं यार, मैं वही इंसान हूँ जो 10th-12th में 10-10 घंटे पढ़ती थी बिना खाए पिए, कमर दर्द हो जाती थी। और अब एक घंटे के टेस्ट के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं। कहाँ से लेके आई है इसकी एक्साइटमेंट देखो। एक्साइटमेंट नहीं है भाई, सर आ चुके हैं क्लास में। ये देखो, हम दोनों अनपढ़ अभी पेपर में फेल हो गए हैं, और अभी रियल लाइफ में भी हम फेल हो गए। नहीं यार, पेपर पर सही किया है, आंसर्स मैच कर रहे थे अपने। ये है ना, ये जो जूस है ना, हमने देखा और कुछ अच्छी चीज़ मिल नहीं रही थी तो हमने देखा रॉक का है, ठीक ही होगा। इस पे क्या लिखा हुआ है?
₹32। हम सोचे 32 रुपए का है, ले लेते हैं। 30 का पड़ेगा 60 रुपए, लेकिन इस पे लिखा है 32 रुपए पर ml। और यहाँ रेट है जो हमने नहीं देखा, इसने तो 4 रखे होते हुए भी नहीं देखा। इसकी पेमेंट जब 160 है, जब खुशी बोली, जब खुशी करने लगी, ये तो बिना कुछ सोचे समझे करने भी लग गई थी। मैंने कहा 160, एक सेकेंड, ये तो 30 का है ना, टोटली 60 रुपये होने चाहिए। फिर देखा, कमाल हो गया भाई। पर ml लिखना ज़रूरी था। हम कौन सा ml करके पी रहे थे कि ले 32 का तू पी, 32 का मैं पीऊँगी। कोई नहीं, दिन ही खराब चल रहे हैं। दारू में मिला के, शुगर के इनका जूस कोई दारू में मिला के पी के, और फिर नहीं, क्या पता हट करते हो। ऐसे भी कूदा जा सकता है। इतना गंदा है डोगेश भाई को राम राम। इतना गंदा, इतना खुशी बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा है। और मार दो तुक्का। वो भी 2 लिए थे, और लेते टाइम भी इसने ज्ञान दिया था। ये खराब हो गए ना, बाप रे। हम दोनों सेम ले रहे हैं। गाइस, हम एक टेस्ट के सदमे से बाहर आए, फिर हमें शुगर केन जूस का सदमा लग गया। अब हमारा एक और टेस्ट है। मैम पेपर लाने गई है। पेपर भी पता नहीं कौन सा पेपर है, खाली पेपर है, क्वेश्चन लिखे हैं। हमने फ्री बैठ के 3 घंटे टेंशन लिए, जिसमें हम पढ़ भी सकते थे, लेकिन हमने टेंशन लेना ज़्यादा ज़रूरी समझे। क्या पता टेंशन से आंसर से आ जाए। पर मैं तो इसलिए नहीं पढ़ी कि कोई नहीं पढ़ गया है। धीरे धीरे क्लास में भीड़ इकट्ठी हो। गाइस, खुशी मैंने ले लेके आई है। खुशी बनाई है, खरीदी है। पास में सबके मार्क्स बोलते वेरी पुअर। टेस्ट बांट रही है। मेरे 16 नंबर कहाँ से आए 20 में से? कितने? 16। तेरे भी 16 ही आएंगे। पता नहीं, इसके भी 16 ही आएंगे गाइस, क्योंकि ये कार्ड कितनी पता नहीं। तेरे फिर एक ज़्यादा आ सकता मुझे है। नहीं पता, पता नहीं भाई, देख के पता चला। इसमें मैंने ये करा है सी, इसमें गलत क्रॉस है। बना रखे। ये आएगा, ये गलत है, इंडियन होना था शायद। मैंने मेरा ये गलत होगा। तेरा देख के तो मैंने ये लिख दिया। मैंने नहीं बोला था तुझे। अरे नंदिनी दीदी, ये भी तेरा ही तुक्का था। तेरा तुक्का ये था, ये भी तेरा तुक्का था, ये भी तेरा नहीं, तुक्का था, ये जो नहीं कि बोला गलत मैंने, है। ये नहीं बोला मैंने, इसका ए मार्क किया। ये भी मैम आपका ही तुक्का था, एक्सोटिक प्लांट्स वाला। कौन सा? इसके सारे तुक्के गलत निकले हैं। ये एक्सोटिक प्लांट्स तूने बताया था। गाइस, अभी 5 बज रहे। पीछे असामाजिक तत्व गाना गा रहे। अभी तक मेरे सर्च का काम करवा रही थी। कोई क्लास में मेरा बैग ना बंद कर दिया यार। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है NTCC वाली। मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगी कि इसमें कैसे क्या होता है रिसर्च पेपर, क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। मुझे खुद इतनी दिक्कत आ रही है। फिर जब मेरे को इस चीज़ का 100% नॉलेज हो जाएगी, जब मैं बनाऊँगी क्लास लॉक। बैग रखे हमारे वहीं पे, बैग्स की बेल करवा ली मैंने। गाइस, कैसे आप लोग दोस्तों? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं ब्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं रूम शिफ्ट कर रही थी। पता नहीं यार, ज़िंदगी का क्या ही सिस्टम बैठता है कि हर तीसरे महीने मेरे को कुदरत रूम बदलने पे मजबूर कर ही देती है। पर इस बार जो रूम लिया अच्छा है। मतलब हर बार जो रूम लेती हूँ ना, वो हमेशा पिछली बार से बहुत अच्छा होता है, अपग्रेडेड होता है। बस एक रूम ऐसा था जो अभी भी मेरे को ऐसा फील दिलाता है कि डरावना डरावना सा। आज फिर स्टॉल लग गई। पता नहीं एमिटी में क्या होता रहता है, रोज़ कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। देखो, फिर स्टॉल्स लगा रखी है। ये एक कॉलेज नहीं है मेरे दोस्त, शॉपिंग मॉल है। और यहाँ पे इतनी महंगी महंगी चीज़ें मिलती हैं। 10-10, 20-20 रुपए की चीज़ 150, 200 ऐसे मिलती है। आ जाएंगे इनमें भी, हमारा क्या है, हम तो फ़कीर आदमी है। 10 मिनट का ब्रेक मिलते ही 1 घंटे के लिए फ़रार हो जाता है। बस क्लास से भागने का बहाना चाहिए होता है।
यहाँ पे किसी को पढ़ाई वढ़ाई की कुछ नहीं पड़ी, बस अटेंडेंस मिल जाए बहुत बढ़िया। हाय गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एमिटी में ही अंदर ऐसे होता है बार बार कि ये लोग ना स्टॉल्स लगा लेते हैं। मतलब फेस्ट वगैरह पे तो हर कॉलेज में चलता है, बट ये लोग क्या करते हैं, फेस्ट में नहीं लगाते, फेस्ट में भी लगाते हैं आई मीन, और ऐसे भी लगा लेते हैं कि कोई भी इवेंट होता है। इससे ना बहुत फ़ायदा होता है उन लोगों को जिनका छोटा मोटा बिज़नेस है। जैसे कि मेरा एक बिज़नेस है, हालांकि मेरा तो इंस्टाग्राम पे ही बहुत ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना ऐसे प्रमोट करने की, मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ। देखो ये सब लोग वो लोग हैं जो खुद से ये सब चीज़ें बनाते हैं या ख़रीदते हैं और इन्हें रीसेल करते हैं, और इनमें इन्हें प्रॉफिट भी होता है। बट यहाँ की सबसे बेकार चीज़ ये है कि इनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। हाँ, मैं मान रही हूँ डिफेंड करने के लिए लोग कहेंगे कि हैंडमेड चीज़ें हैं और पर्सनली सेलेक्टेड चीज़ें हैं, बहुत सेलेक्टिव चीज़ें, तो उनके रेट हाई होंगे, बट इतने भी नहीं होते। मैं खुद समझ सकती हूँ कि किस प्राइस में हम ख़रीद के किस प्राइस में हम बेचें तो हमें फ़ायदा भी हो सकता है और हमारा प्रमोशन भी हो सकता है। बट चलो ठीक ही है, जैसा भी, अब मुझे तो क्या ही करना। हालांकि हमें ही कुछ ख़रीदना भी नहीं होता, और इन स्टॉल्स में ना आधी सारी भीड़ आती है हमारे जैसी, लाइक मैं, खुशी, कभी कुछ ख़रीदने नहीं आते, हम फालतू में टाइम पास करने आते। क्लास से 1 घंटे का ब्रेक मिल गया तो अब ब्रेक में क्या करें, खाना भी खा लिया और कोई ऑप्शन नहीं बचा, चलो स्टॉल्स की साइड गेड़ी मार के आते हैं। और हमेशा ही 20 में से ना 100 में से 20% ये स्टॉल्स लगी रहती है। 10 में से 2 दिन तो आपको मिल ही जाएगी, और ऐसा नहीं है हमेशा सेम स्टॉल्स लग रही है, हमेशा अलग अलग होती है। तो अगर किसी को अपना स्टार्टअप करना है, इवन लॉन्चिंग भी करनी है ना, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो कि आप फ्री, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि ना वो फ्री में चीज़ें बांटते हैं, सैम्पल्स बांटते हैं, बट इन रिटर्न आपको क्या करना होता है, आपको उनका पेज फॉलो करना होता है और लाइक वाइक करनी होती है उनकी पोस्ट, इससे वो आपको फ्री सैम्पल्स देंगे। तो लोग फ्री सैम्पल्स के लिए इतने एक्साइट हो जाते हैं और उनका फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने भी किया था ही। पर कोई नहीं, ऐसे होता है। और इस बार तो एक स्टॉल थी जिसमें फ्री में लिप बाम, लिप ऑयल्स मिल रहे थे, आपको बस वो सर्कल रोटेट करना था, और उसको रोटेट करने के रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसा था कि आपको उनके पेज पे रजिस्टर करके लॉगिन करके फॉलो करना होगा, और आप फ्री में वो व्हील कर सकते हो। उसमें आपका एम्प्टी भी आ सकता है, लिप ऑयल भी आ सकता है, लिप मास्क भी, कुछ भी आ सकता था। और ये ज्वेलरीज देखो, ये सारे बोलते तो एंटी टार्निश है, बट होंगे भी, बट रेट बहुत ज़्यादा हाई थे और इतना सुंदर था ना, सब मेरा देखते ख़रीदने को मन कर रहा था। पर ऑलरेडी मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी है ना, जिस दिन मैं हॉल वीडियो बनाने लगी ना, तो कम से कम 20 वीडियो के लिए स्टॉक तो मेरा वैसे ही ख़त्म नहीं होगा। ये देखो, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है जो हैंड से नीडिंग जो भी है व्हाटएवर लोग करते, कितना सुंदर है भाई, मेहनत का काम। इसमें देखो कितने सेलेक्टिव ईयर पीसेस हैं। ये वो थप्पड़ मार के रंग बदलने वाला पोटैटो, खुशी हमेशा इन पेन से अट्रैक्ट हो जाती है। जहाँ भी देखते हैं ना ऐसे पेन्स, मुझे झट से लेने का मन करता है। ये हैरी पॉटर की साउंड निकाल रहा था इसे घुमाने से, लेकिन इस वीडियो में वो सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा क्राउड था, इसीलिए तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसमें देख लो, मतलब एक से बढ़ के एक ज्वेलरी, एक से बढ़ के एक सामान, और हर बार से ना इस बार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। हर बार इतनी अच्छी नहीं होती है, हाँ मैं मान रही हूँ अच्छी होती है, बट इस बार तो बेस्ट थी। और आपको व्यू दिखाऊँ, देखो ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे सरोजनी मार्केट हो, साइड में स्टॉल्स, बीच में लोग,